सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 19, जिसका शीर्षक है र के रूप। तो हम इस अध्याय में देखेंगे कि र के कौन कौन से अलग अलग रूप होते हैं। नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए, इनमें र 4 तरीके से लिखा गया है। अब पढ़िए। तो यहाँ पे बच्चों हमें र के रूप दिखाए गए हैं। तो सबसे पहला जो रूप है वो उसका मूल रूप है, जिस प्रकार से र लिखा जाता है। तो इसका प्रयोग शब्दों में किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहला जो शब्द है हम देख सकते हैं, उसमें र पूरी तरह के तरीके से लिखा गया है। रबड़, अचार और नहर। तो इन तीनों शब्दों में र अपने मूल रूप में ही लिखा गया है, जिस प्रकार से र लिखा जाता है। अब इसका दूसरा रूप है, तो हम देख सकते हैं कि बाकी के जो रूप है बच्चों, उसमें र का प्रयोग मात्रा के रूप में हुआ है और यह व्यंजन के ऊपर लगाए गए हैं, जैसे वर्षा, पार्क, सूर्य। अगला है, अब जो र का रूप है बच्चों, वो व्यंजन के नीचे लगाए गए हैं, जैसे प्रणाम, ग्राम और ब्रश। अब अगला जो रूप है बच्चों र का, वो ट, ड इस प्रकार के व्यंजनों में लगाए जाते हैं, जैसे ट्रक, ट्रेन, ड्रम। तो ये थे बच्चों हमारे र के अलग अलग रूप। तो पहला क्या रूप था कि र अपने मूल रूप में लिखा जाता है जब किसी शब्द को लिखना होता है, जैसे रबड़, अचार, नहर। ये मात्रा के रूप में प्रयोग नहीं हो रहे हैं। बाकी के जो रूप हैं उसमें हम देख सकते हैं कि र व्यंजन के कभी ऊपर लगाए जा रहे हैं, कभी नीचे लगाए जा रहे हैं, और ट और ड वाले व्यंजनों में अलग प्रकार से लिखे जा रहे हैं, यानी कि उनकी मात्रा अलग प्रकार से लगाई जा रही है। तो इसी के साथ बच्चों आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।